Good morning dear students. Today we are going to start chapter number 7 coordinate geometry. In this chapter first we have to study about distance formula. Distance formula क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अभी ये हमें समझना है कि इसको हम निकालते कैसे हैं. सपोज दैट ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और इट इज़ योर लाइन सेगमेंट ए बी हुज कोऑर्डिनेट ए इज़ x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ x2 y2. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस देन दिस डिस्टेंस. तो इफ दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x1 y1, तो इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज x1 एंड दिस डिस्टेंस इज y1. सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x2 y2. इसका मतलब है x2 यानी x एक्सिस पर डिस्टेंस यानी O से लेकर के D तक. ये है आपका व्हाट इज दिस x2 और BD कितना है? BD इज y2. नाउ वी विल फाइंड AE. तो AE विल बी टोटल x2 माइनस x1 यानी ये आ गया आपका x2 माइनस x1 और यही आपका AE होगा x2 माइनस x1. Similarly, this total distance is y2 and this distance is y1. Therefore, this distance is also y1. It means BE equal to y2 minus y1. Now, in triangle ABE, we will use Pythagoras theorem, and by Pythagoras theorem we can find AB square equal to this square plus this square. यानी AB equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That is your distance formula. Now we will find the question on the basis of distance formula. See the exercise 7.1 question number first. Find the distance between the following pairs of points. First is 2 3 4 1 यानी इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है. तो इसमें ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा. ऐसे ही ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है. तो वी विल सी द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 2 3 4 1 इट इज x1 y1 इट इज x2 y2. नाउ वी नो दैट d इक्वल टू यानी डिस्टेंस d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो इट इज x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 2 टू जा 4. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 होल स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर 4 और माइनस 2 स्क्वायर 4. तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट विल बी 2 रूट 2. इट इज योर आंसर. नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज A, B and second is minus A, minus B. So it is x1 y1, it is x2 y2. We know that d equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equal to x2 is minus A और x1 is A. तो minus A whole square plus y2 is minus B minus y1 is B. तो माइनस बी होल स्क्वायर. तो इट विल बी माइनस टू ए होल स्क्वायर. तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और ए का स्क्वायर ए यानी 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर. तो माइनस 2b इंटू माइनस 2b इसका मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 2b इंटू 2b 4b स्क्वायर. तो प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू वी कैन टेक 4 एज कॉमन देन इट विल बी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. Therefore, its value will be 2 under root a square plus b square. B cannot find the value of square root of a square plus b square. So, it is your answer. Now, we will do the question number 3. See the question number 3. What is question number 3? Determine if the points 1 5 2 3 and minus 2 minus 11 are collinear. यानी आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. तो कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कैसे होते हैं? सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. A इक्वल टू 1 5
b equal to 2 3 and c equal to -2 -11. तो फर्स्ट we have to find these three distances AB, then BC, then CA by using distance formula. तो डिस्टेंस AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 प्लस 1 5 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5. सिमिलरली डिस्टेंस BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BC यानी इन दोनों में, तो ये x2 होगा, ये x1 होगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 11 प्लस 3 14 का स्क्वायर 196 और दिस प्लस दिस इक्वल टू 212 स्क्वायर रूट ऑफ 212. सिमिलरली डिस्टेंस AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1 होल स्क्वायर यानी इन दोनों में निकालना है. इट इज़ x1 y1, इट इज़ x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी -2 -1, तो -2 -1 होल स्क्वायर -11 -5 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 और -16 का स्क्वायर 256, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 265 स्क्वायर रूट ऑफ 265. तो हियर वी सी दैट इट इज़ द ग्रेटेस्ट और वी कैन से लार्जेस्ट डिस्टेंस. तो जो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस. देखो यहाँ पे क्या होता है, सपोज दैट एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. सपोज दैट ये तीनों ही कोलिनियर हैं और ये हो गई आपकी A B और C, तो इसमें लार्जेस्ट डिस्टेंस आपकी AC है. तो अगर AC इक्वल टू AB प्लस BC है, इसका मतलब है कि ABC तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे. तो वही हमें यहाँ पे प्रूव करना है. इफ़ द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू डिस्टेंसेज देन दीज 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. तो सिंस AC इज ग्रेटेस्ट नंबर देयरफॉर एंड हियर वी सी दैट AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC. ब्रैकेट में यहाँ हमने शो कर रखा है क्योंकि ये वैल्यू आपकी इन दोनों के सम के इक्वल नहीं है. इट इज़ द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू वैल्यूज देयरफॉर hence the given points are not collinear. अगर ये ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होती तो हम लिख सकते थे यहाँ पे कि ये तीनों कोलिनियर हैं. इट इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सी द क्वेश्चन नंबर 4. चेक whether this and this are vertices of an isosceles triangle. It is very simple question. You can do it. How you will do it? First take this point is A, B and C. So first you have to find the distance AB, then you will find BC, then you will find CA. और इन तीनों डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद if there are two distances are equal, यानी चाहे AB, BC और CA में से कोई दो साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. तो आपको यही चेक करना है. तीनों डिस्टेंसेस निकाल करके अगर उसमें से कोई दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो आप लिख दोगे. सपोज दैट AB और BC इक्वल आ गई, यू विल राइट हियर सिंस AB इक्वल टू BC या टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल देयरफॉर इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. और अगर कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है आपस में तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकता है. नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज up to question number 4 in your fair register. Thank you and have a nice day.